रमन जी नमस्कार। नमस्कार जी। सामने से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप एक बार अपना छोटा सा परिचय दो। मेरा नाम रमन त्यागी है और मैं गांव खिलवाई गढ़मुक्तेश्वर डिस्ट्रिक्ट हापुड़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। तो रमन जी, जैसे अब जो है नाशपाती की आप बहुत दिन से खेती कर रहे हैं और ये नाशपाती के लगाने का टाइम भी आ चुका है, तो इसलिए आज हम बेसिक जो है वीडियो ये बनाएंगे कि नाशपाती की खेती के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या हमें करना चाहिए और किस तरीके से हमें नाशपाती लगानी चाहिए जी। तो प्रोसीजर क्या है शुरुआत से नाशपाती को उगाने का या लगाने का, हमारे किसान भाइयों को थोड़ा अवगत कराएं। देखिए, नाशपाती की खेती एक ऐसी खेती है जो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा देगी और आप एक एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं अगर आप बाउंड्री पे इसकी प्लांटेशन कर देते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया खेती है। अब इसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस पौधे के अंदर, क्योंकि बहुत ही रफ एंड टफ प्लांट होता है जिसका एक बार आप प्लांटेशन करेंगे और लगभग 60 से 70 साल तक आप इसकी खेती से मुनाफा कमाते रहेंगे। इसका लगाने का जो सही समय होता है वो दिसंबर से शुरू होता है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी के मिड तक डिपेंड करेगा कि इस बार गर्मी कितना जल्दी आ रही है और कितने टाइम तक ठंड रह रही है, इसके ऊपर डिपेंड करता है फरवरी में इसका प्लांटेशन। तो हम जब इसका प्लांटेशन करते हैं दिसंबर में या जनवरी में, तो पौधा हमारे पास में 4 से 5 फीट का हाइट का पौधा होता है। सबसे बढ़िया 4 फीट का बढ़िया रहता है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो तो हम ईजिली भेज पाते हैं उसको। जब पौधा आपके पास पहुंचेगा तो आपके पास पहुंचने के बाद में आपको 1 फीट का खड्डा खोदना है जी। अच्छा, 1 फीट के खड्डे में आपको पौधा लगा देना है। शुरू में आपको कोई भी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी गोबर की खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। हमारे किसान भाई कुछ गलती कर देते हैं, वो गोबर की खाद डाल देते हैं, वो भी कच्ची, जिसकी वजह से दीमक उसमें आ जाती है और दीमक से पौधा हमारा खराब हो जाता है। और सबसे खास बात यह है ध्यान करने की प्लांटेशन से पहले कि अगर आपकी जमीन में दीमक है तो आप उसका ट्रीटमेंट शुरू में ही कर लें पौधा लगाने से पहले, क्योंकि इस पौधे को सबसे बड़ी दिक्कत दीमक पहुंचाती है, नीचे से जड़ खा लेती है और जड़ खाने के बाद में पौधा सूखता चला जाता है, जिसकी वजह से नुकसान हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। शुरू में जब पौधा आप लगाएंगे तो आपको हर दूसरे से तीसरे दिन वाटरिंग करनी है, पानी देना है अपने पौधे को। और जैसे ही आपने मान लीजिए दिसंबर में आपने पौधा लगाया, जनवरी में पौधा लगाया, तो फरवरी के लास्ट तक आपके इस पे कोपल फूटनी शुरू हो जाएंगी, जो बर्ड्स होती हैं वो फुटान उसमें शुरू हो जाएगा। और फिर आगे मार्च, अप्रैल, मई थोड़ा गर्मी ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पे आपको ध्यान करने वाली बहुत ज़रूरी बात है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। तो रोहन जी, जैसे अभी आपने कहा कि गड़बड़ हो सकती है जी, ये गड़बड़ क्या है और क्या हो सकती है? देखिए, गड़बड़ क्या हो सकती है गर्मी में, एक ही गड़बड़ है, वो है कि ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से ऐसा हो सकता है कि पौधा सूख जाए। और उसका कारण रहता है कि आप या तो केयर सही से नहीं कर रहे हैं, केयर का मतलब कि आप वाटरिंग टाइम टू टाइम नहीं कर रहे हैं जी। कभी कभी हमारे किसान भाई कर देते हैं कि धूप निकल रही है, दोपहरी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है और आपने पानी दे दिया। तो ऐसा नहीं करना है आपको, या तो पानी देना है सूरज निकलने से पहले सुबह, या फिर देना है शाम को सूरज ढलने के बाद में। मैं तो ये कहूँगा सूरज ढलने के बाद में आप पानी दें, जिससे कि पौधे को एक पूरी 12 घंटे का टाइम मिल जाए एक अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब करने का और सॉइल को भी, जिससे कि कोई समस्या ना है। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वैरायटी है ये एशियन पियर की हाउसी वैरायटी है, जो बहुत ही बढ़िया रहती है और गर्म इलाकों में ये बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो 46, 47, 48 तक भी ये अच्छे से सर्वाइव कर लेती है। कई बार क्या क्वेश्चन होता है लोगों का कि ये हार्ड है या ये मुलायम है, ये किस टाइप की है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पंजाब में पहले एक नाशपाती होती थी बहुत पुराने टाइम से, उसको बोलते थे पत्थर नाक। अच्छा। अब उसका पत्थर नाक आप नाम से जान सकते हैं कि पत्थर होगा तभी उसको पत्थर नाक बोला जाता है। मतलब हार्ड होगी। हार्ड है बिल्कुल। दूसरा आपने सुना होगा, जो ठंडे इलाके होते हैं, शिमला हो गया या उत्तराखंड का एरिया हो गया, दूसरा कश्मीर का एरिया होगा, वहां जो होता है वो होता है बब्बू गोसा, वो या नाक बोलते हैं, लंबी नाड़ वाली। जी, वो सॉफ्ट होता है। इसको ना तो सॉफ्ट ही कह सकते हैं, ना ही इसको वो हार्ड कह सकते हैं, ये बीच का आप मान सकते हैं इसको। और खाने में ये एकदम मीठा होता है, मीठा और टेस्टी बहुत होता है। टेस्टी होता है, जूसी होता है एकदम से, और जब पकता है तो येलोइश कलर का हो जाता है, पीला पीला सा कलर इसके ऊपर आ जाता है। हाँ, मतलब एकदम गोल्डन सुनहरा सा, एकदम बड़ा प्यारा सा होता जी है। जी जी। तो अभी जैसे मान लिया हमने लगा दिया और उसके बाद हम जो पौधे की क्या केयर करें? मतलब एक तो होता है कि बहुत से पौधे हैं, बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है, रात दिन खुरपी लेके लगे रहो, नलाओ, क्या करना है, ये करो वो करो, तो क्या कुछ इसके साथ भी ऐसा है? देखिए, जैसे आपने प्लांटेशन का मैंने प्रोसीजर आपको बताया, पौधे आपने लगा दिए, दीमक का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद जब इस पे कॉपल फूटनी शुरू हो जाए, तो उस टाइम पे आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
गोबर की खाद बिल्कुल सड़ी गली हुई होनी चाहिए, 2-3 साल पुरानी। बस 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 वो होना चाहिए तो बेस्ट रहेगा इसके लिए। वो आपको इसके अंदर डालनी है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना है। अगली साल नेक्स्ट ईयर नवंबर या दिसंबर के टाइम पे आपको इसकी प्रूनिंग करनी है। पौधे की प्रूनिंग करेंगे तो आपको कैनोपी बना के चलना है। 5-6 फीट ऊपर से आप इसकी कैनोपी बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैनोपी जितनी अच्छी होगी उतना ही जल्दी प्रोडक्शन भी आना शुरू हो जाएगा। रमन जी, कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम नाशपाती बाउंड्री पे लगाएं तो कैसे लगाएं, कितनी दूरी पे लगाएं, और अगर हम पूरे खेत में लगा रहे हैं तो लाइन टू लाइन और पौधे टू पौधे की जो है दूरी कितनी रखें। कई बार क्या सोचते हैं कि इसमें इंटरक्रॉपिंग करें, कि हम नाशपाती भी लगाएं, नींबू लगाएं, करौंदे लगाएं बाउंड्री पे, तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, आप इसको बाउंड्री पे भी कर सकते हैं, पूरे खेत में भी कर सकते हैं आप इसको। अगर आप बाउंड्री पे कर रहे हैं तो आप पौधे की दूरी 10 बाई 10 रखें। ठीक। पेड़ से पेड़ की दूरी 10 फीट होनी चाहिए। और अगर आप पूरे खेत में कर रहे हैं तो आप इसको 15 बाई 15 पे कर सकते हैं। पेड़ से पेड़ की दूरी 15 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 15 फीट। दूसरी चीज़, अब बात आ जाती है इंटरक्रॉपिंग की, जैसा आपने पूछा और किसानों का ये क्वेश्चन रहता है कि इंटरक्रॉपिंग हम क्या कर सकते हैं। आप जो अंदर अगर खेती कर रहे हैं उसमें आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं लगभग 7-8 साल तक आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसमें कोई भी फसल लगाइए, आप गेहूं भी लगा सकते हैं, और आप और कोई अदर फसल करना चाहते हैं वो आप उसमें सरसों आप लगा सकते हैं। दूसरा, वेजिटेबल्स की अगर आपको आलू लगा सकते हैं, कुछ भी आप XYZ कोई भी सब्जी की सब खेती चीज कर सकते हैं। दूसरा, अब बात आ जाती है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं लोगों के कि भाई बाउंड्री पे अगर हम कर रहे हैं तो हम बाउंड्री पे नाशपाती के साथ साथ नींबू लगा लें, करौंदा लगा लें, या कोई अदर और प्लांट्स हम साथ के साथ बीच में लगा लें, जैसे 10 फीट बोला, तो वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न है कि जब आप और कुछ उसमें पौधा लगा देंगे तो ना तो आप एक बहुत अच्छी कैनोपी बना पाएंगे उसकी जी। कटिंग के टाइम पे आपको दिक्कतें आएंगी। मान लीजिए करौंदा आपने लगा लिया है तो उसमें कांटे होते हैं, नींबू लगा लिया तो उसमें कांटे होते हैं, तो उस टाइम पे आपको दिक्कत महसूस होगी। दूसरा, जब फ्रूटिंग आनी शुरू हो जाएगी और फ्रूट ड्रॉप हो करेगा नीचे, तो उस टाइम पे आपको फ्रूट को पिक करने में समस्या पौधों में आएगी। कांटों में गिर जाएगा, कांटों में तो गिर वो जाएगा। आप निकाल नहीं सकेंगे। बिल्कुल। दूसरा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पौधे को बहुत कोई केयर की जरूरत नहीं है। केवल बस इतना आपको करना है कि समय समय पे आपको खुदाई, निराई, गुड़ाई उसकी करनी है। उसके आसपास में घास वास ना हो, ये बस ध्यान रखना है। बाकी वाटरिंग आप समय समय पे करते रहिए। जितना बड़ा पौधा होगा उतना आप 20, 25, 15 दिन तक भी आप वाटरिंग नहीं करेंगे तो चलेगा। रमन जी, अब बात आती है, जैसे कि हमने जो है 4 फीट का पौधा लगा दिया और लगाने के बाद में हम इंतजार करेंगे फ्रूटिंग की, चाहेंगे कि हमारे पौधों पे जल्दी से जल्दी फल आ जाए, तो उसमें कितना टाइम लगता है फल आने में? देखिए, एक्चुअल में इसकी सही बात तो ये है कि कम से कम पौधा 5 साल लेता है फर्स्ट फ्रूटिंग के लिए जी। थोड़ा सा डिपेंड करेगा आपके पौधे की ग्रोथ के ऊपर भी। जैसे ये 4 फीट का जो पौधा है ये 1 साल पुराना पौधा होता है, तो आने वाले 4 साल बाद आपको फ्रूटिंग मिलना शुरू होगा। तो अगर पौधे की ग्रोथ अच्छी है, कैनोपी बहुत अच्छे से बनी है, तो ईजिली आप 4 से 5 साल के अंदर फ्रूटिंग ले लेंगे आसानी से। अगर ग्रोथ ही अच्छी नहीं है तो हो सकता है 6-7 साल तक भी आपकी फ्रूटिंग ना आए। हाँ, या मतलब केयर कम हो। हाँ, केयर कम हो, मिट्टी कमजोर है, या पानी कम दिया जा रहा, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। तो उस वजह से 4 से 5 साल में आपको फ्रूटिंग मिलना शुरू हो जाएगा। शुरू में 20 से 25 किलो फ्रूटिंग आपको एक पेड़ से मिल जाएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे ये प्रोडक्शन बढ़ती चली जाती है। जब आपका पौधा पहुंचेगा लगभग 7-8 साल का जी, तो पूरे पीक पे 2.5 से 3 कुंटल नाशपाती आप एक पौधे से ले सकते हैं। और जब पौधा पहुंचेगा 13-14 साल का, 12 से 14 साल के बीच में, और ग्रोथ अच्छी बढ़िया वाली है, अब पौधा आपका 20 से 25 फीट हाइट का गया हुआ है, और अगर डायमीटर में भी मैं बात करूं तो 10-10 फीट से ज़्यादा वो चारों तरफ फैल चुका है, कैनोपी बनी हुई है, तो आप 5 कुंटल से 7 कुंटल के बीच में भी टच कर जाएंगे नाशपाती। अच्छा। क्योंकि इसका जो नाशपाती का साइज है वो कम से कम 180 ग्राम से 200 ग्राम के बीच में रहता है, तो काफ़ी अच्छी और बढ़िया रहती है ये। रमन जी, क्या होता है, हमारे किसान भाई बहुत अच्छी सी वीडियो देखी और सब कुछ आंकड़े बहुत अच्छे देखने के बाद में कोई भी खेती कर लेते हैं जी। और उसके बाद क्या होता है कि जब वो आगे पहुंचते हैं और उनकी फ्रूटिंग आ जाए या उनकी फसल की हार्वेस्टिंग हो जाए और जब वो मार्केट में लेके पहुंचते हैं तो मामला जो है जीरो होता है। जी। तो क्या कुछ इसके साथ भी ऐसा है कि मार्केट है इसकी, या इसकी मांग है, या लोग इसे पसंद करते हैं, या इसके अच्छे गुण हैं उनकी वजह से जो है इसे पसंद किया जाता है? देखिए, बिल्कुल बहुत ही सही क्वेश्चन किसानों का भी रहता है, और आपने भी जो किया है बहुत ही बढ़िया किया है कि डिपेंड करता है। अगर मार्केट अच्छी है तो किसान भाई को उस फसल को उगाना चाहिए, अगर मार्केट अच्छी नहीं है तो नहीं करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा, नाशपाती की जो मार्केट है वो बहुत ही बढ़िया है।
इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कहीं ले जाके बेचना है, कहीं पहुंचाना है, किसी मंडी में लेके जाना है। अब तो यहाँ तक हो गया है कि जब से लोग नाशपाती को जानना शुरू किया है लोगों ने कि अच्छा नाशपाती की खेती वेस्टर्न यूपी, जो जितना भी यूपी वेस्ट का एरिया है वहाँ एक अच्छे लेवल पे की जाती है, तो दूर दूर से पैकार खरीदने के लिए यहाँ आ जाते हैं। अभी मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। लास्ट ईयर मैं अपनी बात बताऊँ तो वेस्ट बंगाल से खरीदार यहाँ नाशपाती खरीदने आए और वो 35 से 37 रुपए के बीच में पर केजी के हिसाब से नाशपाती लेके गए। तो आप देख सकते हैं अगर एक किसान का 35 से 37 के बीच में आसानी से बिक रहा है उसके खेत पे खड़े होके, तो क्या दिक्कत है? आप अच्छा, आसानी एक से चीज कर बताओ सकते हैं। रमन जी, क्या नाशपाती की कुछ प्रोसेसिंग या पैकेजिंग कुछ इस तरीके का भी होता है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नाशपाती है, नाशपाती का बेसिकली मेनली फ्रूट्स में तो यूज़ होता ही है, जो आप देख रहे हैं जी। कि भाई फल के रूप में हम खा रहे हैं उसको। दूसरा आजकल एक सिस्टम बन गया है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसा भी कर रही हैं कि वो फ्रूट्स को ड्राई करती हैं और ड्राई करने के बाद में उनके चिप्स को सेल किया जा रहा है या पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा है ड्राई करके। ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन होता है कि नाशपाती का मुरब्बा। नाशपाती का मुरब्बा भी, नाशपाती का ये मुरब्बा भी डाल के कंपनियां सेल आउट कर रही हैं मार्केट के अंदर। जो पिकल्स कंपनी है वो सब ऐसा कर रही हैं। चौथी एक और मैं बात बताता हूं, कुछ कंपनियां ऐसा भी करती हैं कि वो सेब के मुरब्बे में नाशपाती के मुरब्बे को मिक्स कर देते हैं। है तो सेब की बहन ही है। बहन ही तो थोड़ा हाँ। मिलावट भी हो जाती है और वो सेब के मुकाबले थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो ऐसा भी चलता है मार्केट के अंदर। तो इसलिए इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि ये जिस एरिया में हो रही है वहाँ तो हो रही है। अगर पैन इंडिया में बात करूं तो जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, हैदराबाद और इधर जितना भी एरिया, तेलंगाना का एरिया बिल्कुल जितना बिल्कुल, भी है। ये जितना भी एरिया इधर का है, उधर की साइड में नाशपाती की खेती बिल्कुल भी नहीं हो रही है। किसान भाई 3-4 साल से रेगुलर प्रोसेस में हैं, कुछ पौधे लगा रहे हैं, कर रहे हैं, हर साल इंक्रीज कर रहे हैं, धीरे धीरे अब उधर बढ़ रहा है। अदरवाइज पहले वहाँ नाशपाती की खेती नहीं हो रही थी। तो सारी नाशपाती यहाँ से पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसका वहाँ पे रेट की अगर हम बात करें तो 150 से 200 रुपये पर केजी का बिकता है। बहुत तो अच्छा। किसान का, अगर मैं ये कहता हूँ उन जगह पे जहाँ नाशपाती की खेती नहीं हो रही है, वहाँ अगर 70-80 रुपये, 50 रुपये भी अगर बिकता है तो क्या दिक्कत है? बहुत अच्छी खेती है। अगर आपके एक पेड़ के ऊपर 3 कुंटल भी नाशपाती आई और 50 रुपए किलो के हिसाब से बिकी, 15,000 का एक पेड़ हो गया। बहुत अच्छा। तो रमन जी, अगर कोई किसान भाई ये इस तरफ उसका रुझान है और वो इसके बारे में सोच रहा है, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं तो सभी किसानों से ये कहना चाहूँगा कि आप नाशपाती की खेती करिए, चाहे तो आप बाउंड्री पे करिए, चाहे आप इसको पूरे लैंड पे आप इसको कर सकते हैं। बाकी बाउंड्री पे अगर आप कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा इनकम का एक माध्यम बनेगा आपका ये। दूसरा, पूरे खेत में कर रहे हैं तो आप पर्टिकुलर इंडिविजुअली उसी क्रॉप के ऊपर, आप नाशपाती के ऊपर काम कर सकते हैं, जिसका मार्केट में अच्छी डिमांड है, अच्छी मांग है और रेट भी एक अच्छा किसान भाइयों को आजकल मिलने लगा है और कहीं मंडी में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप नाशपाती की खेती करिए। बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में नहीं कर सकते हैं तो शुरुआत करके कुछ प्लांट से, 100-200 प्लांट से आप शुरुआत करिए, ट्राई करिए। हो सकता है आप अपने एरिया में पहले होंगे जो इस नाशपाती की खेती को करेंगे, तो आपके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आएंगी। ऐसा नहीं है, मैं ये कहूँगा कि कहीं कोई नई चीज़ करेंगे तो दिक्कतें भी आएंगी। उसका सामना करके मेरी तरफ से सारा गाइडेंस रहेगा कि आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं, पौधे की केयर कैसे करनी है, प्लांटेशन कैसे करनी है, उसके बाद में हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको फर्टिलाइज़र प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें हमारी तरफ से आपको बता दिया जाएगा सर, अगर कोई जानकारी चाहिए किसी को। तो किसान साथियों, रमन जी ने जो है आपको नाशपाती यानी कि एशियन पियर के बारे में पूरी बातें बताई, जिससे आप अच्छा मुनाफा पा सकते हैं। लेकिन एक अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि से मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप नाशपाती बाउंड्री पे लगाते हैं, कई बार क्या होता है कि अंदर हमारे और क्रॉप हैं, तो उस टाइम गर्म हवाएं या लू के थपेड़े हमारी अंदर की फसल को जो है ख़राब करते हैं। मेरा अपना लीची का बाग है, लीची के चारों तरफ नाशपाती लगी हुई है। लीची में गर्म हवा और गर्म लू के थपेड़ों से फटने की दिक्कत आ जाती है, लेकिन जो नाशपाती हमने लगाई हुई हैं उनसे गर्म हवाएं अंदर नहीं जाती और हमारी जो लीची की क्वालिटी है वो एक नंबर की आती है। हर आदमी कहता है कि तुम्हारी लीची बहुत बेहतरीन है। तो जो अंदर हम क्रॉप लगाएंगे वो उसको भी फायदा देगी, आपको गर्म हवाओं को रोकेगी और अच्छा बनाएगी। तो साथियों, एक ऐसी फसल जो आपको बिना केयर, बिना किसी दिक्कत के, कोई बीमारी नहीं, आपको एक इनकम भी देती है और आपकी जो साथ की फसल है उसे भी जो है एक अच्छा
इन्वायरमेंट प्रदान करती है, तो ऐसा क्यों ना लगाया जाए। आप भी लगाइए और मुनाफा उठाइए। धन्यवाद।